आई दीख रघुबंस मणि नरपति निपट कुजासु सहमी परेऊ लखी सिंघनी मनुहु वृद्ध गजराजू। रघुवंश के मणि ने केकई के महल में जाकर देखा कि जो राजाओं के राजा हैं वो भूमि पर इस तरह से पड़े थे जैसे कि कोई बूढ़ा हाथी किसी शेरनी के डर से गिर जाए, और वहाँ केकई एक गुस्से से भरी हुई शेरनी लग रही थी। सूखई अधर जरई अबु अंगू मनहु दीन मणिहीन भुअंगू सरुष समीप दीखी केकई मानहु मीचू घरी गनी लेई। राम जी ने देखा कि दशरथ जी के होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके सारे अंग जल रहे हों, जैसे कोई बिना मणि का सांप भूमि पर पड़ा हुआ है, दुखी है, बेबस है, लाचार है, उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। राम जी ने देखा कि उनके पास केकई माँ खड़ी हुई हैं और वो क्रोध में भरी हुई हैं। वो ऐसे लग रही थी जैसे वो मौत की घड़ियाँ हों और वो गिन रही हैं कि कब राजा का समय खत्म हो और वो मौत बनकर उनको लेकर चली जाएं। करुणामय मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ तदपि धीर धरी समूह बिचारी पूछी मधुर बचन महतारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम का स्वभाव तो करुणामय और कोमल था। पहली बार उन्होंने जीवन में दुख देखा था, कभी उसके बारे में सुना भी नहीं था। जब उन्होंने पिता की ऐसी हालत देखी और देखा कि केकई माँ क्रोध में हैं, बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब देखकर उन्होंने धैर्य धारण किया। सब चीज़ों को समझते हुए उन्होंने अपनी माँ से मधुर वचन में पूछा। उस समय राजा की अनेक पत्नियाँ होती थीं, तो जो भी उनको जन्म देती थी उनको जननी कहते थे, बाकी को माँ कहते थे। मोही कहू मातु तात दुख कारण करी जतन जेही होई निवारण सुनहु राम सबु कारणु एहू राजही तुम पर बहुत स्नेहू। राम जी पूछते हैं कि माँ मुझसे कहो पिताजी का दुख का कारण क्या है, आप मुझे बताओ जिससे कि दुख हटाने का मैं उपाय करूं। केकई कहती है कि सुनो राम, इसका एक ही कारण है कि राजा का तुम पर बहुत प्रेम है और वो ही इस दुख का कारण है। देन कहिनी मोही दुई बरदाना मांगो जो कछु मोही सुहाना सो सुनी भयु भूपुर सोचू छाड़ी न सकहीं तुम्हार संकोचू। केकई कहती कि राम देखो बात ऐसी है, इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, मुझे जो अच्छा लगा मैंने उनसे मांग लिया। उन दोनों वचनों की बात को सुनकर राजा चिंता में पड़ गए और इतने चिंतित हो गए कि वो तुम्हारा प्रेम नहीं छोड़ पा रहे हैं। सुत स्नेहु इत बचनु उत संकट परेहु नरेसु सकहु न आयुषी धरु सिर मटेहु कठिन कलेसु। आगे वो कहती कि राजा इन दोनों वचनों को सुनकर बहुत धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ पुत्र का प्रेम है, मतलब तुम्हारा प्रेम उनको बांध रहा है, और दूसरी ओर वो वचन है। अगर वो वचन निभाते हैं तो इनके मन में जो तुम्हारे लिए प्रेम है वो खत्म हो जाएगा, और अगर वो प्रेम की रक्षा करते हैं तो राम इनका वचन भंग हो जाएगा, और वचन भंग होने से बहुत बदनामी होगी, रघुकुल की बदनामी होगी। इस कारण से बड़े धर्म संकट में है ये। आगे वो कहती हैं कि यदि तुम्हारे लिए संभव हो तो राम, जो राजा की आज्ञा है उसको अपने सिर पे धारण करो और उनके मन का दुख दूर करो। निधरक बैठी कही कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी जीव कमान बचन सर नाना मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना। केकई बेधड़क होकर बैठी थी और वो कड़वी वाणी बोल रही थी। उसकी ये बात इतनी कठोर थी कि कठोरता भी उसको सुनकर दुखी हो जाए। उसको जरा सी भी शर्म या बुरा नहीं लग रहा था। केकई की जीभ धनुष बनी हुई थी और उसके कहे हुए शब्द वो तरह तरह के तीर थे, एक के बाद वो उनको छोड़ रही थी। दशरथ जी उसका निशाना थे और जिस पर वो तीर छोड़ रही थी। जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या बर बीरू सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। केकई को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कठोरता ने शरीर धारण कर लिया हो और कोई वीर के समान व्यक्ति वहाँ धनुर विद्या सीखने आया है। जब केकई ने पूरी बात सुनाई तब राम जी पूछते हैं कि बताइए तो क्या बात हुई थी। तब केकई ने उसे राजा ने कब और कैसे वर दिए थे उसकी वो पूरी कहानी सुनाई। तब वो बताती है कि दोनों वर में उसने क्या मांगा। उसने राम जी को सब बात बता दी
और फिर वहाँ ऐसे बैठ गई जैसे कठोरता निर्दयता शरीर धारण करके बैठ गया हो। फिर वो कहती है कि बोलो राम, अब तुम क्या कहते हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु, बोले बचन बिगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य वंश के जो सूर्य हैं वे राम कैकेयी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। अगर हम होते तो क्या करते, आग लग जाती, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे, इसलिए ही तो वो राम हैं। राम जी तो स्वाभाविक रूप से आनंद के घर हैं, उनमें तो आनंद ही आनंद है, वो तो मुस्कुराएंगे ही। ऐसी कठोर बात सुनकर भी, ऐसे जहरीले बाणों को खाकर भी वो मुस्कुरा रहे थे। राम जी ने जो वचन बोले वो उनमें कहीं भी वो कैकेयी को दोष नहीं दे रहे थे। वो वचन कोमल थे, प्यारे थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी वाणी आभूषणों से लदी हुई है। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, तने मातु पिता तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। वो कहते हैं कि सुन जननी, यहाँ राम को कैकेयी ने जन्म नहीं दिया था, फिर भी वो उनको कह रहे हैं जननी। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्ही को अपनी जन्म देने वाली माँ मानता हूँ। वो कहते हैं कि वो ही पुत्र बहुत भाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है और उनको सुख देता है। वो फिर कह रहे हैं कि हे जननी, ऐसा पुत्र बहुत मुश्किल से इस संसार में मिलता है। मुनिगण मिलनु विशेषी बन, सबही भांति हित मोर, तेही मह पितु आयुषी बहुरी संवत जननी तोर। वो आगे कहते हैं कि आपने जो मेरे लिए वन जाने का वचन मांगा, ये तो बहुत आनंद का मौका है। वहाँ मैं ऋषि मुनियों से मिल पाऊंगा, इसमें तो सब प्रकार से मेरा कल्याण ही है। यहाँ अयोध्या में रह के मैं सत्संग नहीं कर पाता, वहाँ मैं आराम से मुनियों के साथ सत्संग कर पाऊंगा। इसमें तो मेरे पिता की भी आज्ञा जुड़ी हुई है और हे जननी, इसमें आपकी भी सहमति है, आपने ही ये वर मांगा है। भरतु प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोही सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसहु काजा, प्रथम गनिये मोही मूढ़ समाजा। राम जी आगे कहते हैं कि अगर भरत को राज्य मिलता है तो इससे बड़ा सुख का समाचार क्या हो सकता है, क्योंकि भरत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आगे कहते हैं कि विधाता जैसे आज मेरे सामने ही आकर खड़ा है और वो मेरे हित में है, जो मुझे प्राणों से अधिक प्यार है उसे वो राजा बना रहा है, और मुझे ऋषि मुनियों का संग प्रिय है तो वो मुझे वनवास दे रहा है, मेरी हर मनोकामना को पूरा कर रहा है। वो कहते हैं कि ऐसे सुंदर काम के लिए मैं वन नहीं जाता हूँ तो मेरी गिनती मूर्खों के राजाओं में होनी चाहिए। सेवही अरडू कल्पतरु त्यागी, परिहरी अमृत लेही बिषुमागी, तेहु न पायस समोच चुकाही, देखु बिचारी मातु मन माही। आगे राम जी कहते हैं कि जो लोग कल्पतरु पेड़ को छोड़कर अरंडी पेड़ की पूजा करते हैं, जो लोग अमृत को त्याग कर विष मांगते हैं, इतने महामूर्ख लोग भी ऐसे सुंदर अवसर को नहीं चूकते हैं। हे माता, आप अपने मन में अच्छी तरह से इस बात का विचार करो। अब एक दुखु मोही विशेषी, निपट बिकल नर नायुकु देखी, थोरे ही बात पितही दुख भारी, होती प्रतीति न मोही महतारी। वो आगे कहते कि माँ, मुझे एक ही बात का दुख है कि ये नरों के नायक इतनी बुरी दशा में क्यों हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिता ने इतना बड़ा दुख अपने पर क्यों ले लिया। इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यही कारण है, कोई और बात तो नहीं है कि जिसके कारण वो इतने दुखी हो गए। राउ धीर गुण उदरी अगाधु, भा मोही ते कछु बड़ अपराधु, जाते मोही न कहत कछु राउ, मोरी सपत तो ही कहू सती भाऊ। वो आगे कहते हैं क्योंकि राजा दशरथ तो धैर्यवान है और गुणों के सागर हैं, इस बात का मुझे दुख भी है और भरोसा नहीं हो रहा है। और एक बात मुझे लगती है कि मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया हो जिसके कारण राजा मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कैकेयी से कहते हैं कि माँ, आपको मेरी शपथ है, जो कुछ है मुझे सच्चे भाव से आप बता दो, कुछ मत छिपाना। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के वचन बहुत सहज थे, सीधे थे, प्यारे थे, लेकिन वो दुर्बुद्धि कैकेयी को वो बहुत कड़वे लग रहे थे। वो उन्हें राम जी की चालबाजी समझ रही थी। जैसे पानी सब जगह एक समान होता है, वो कोई उबड़ खाबड़ नहीं होता है, फिर भी उसमें जोंक टेढ़ी चलती है। ऐसे ही राम के वचन बिल्कुल सीधे हैं, पर कैकेयी उसमें भी टेढ़ा चल रही है।
रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। सपत तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। राम जी राजी हो गए कि वो वनवास जाएंगे। उनका ये रुख देखकर कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई। वो कपट से भरी थी पर पूरा प्रेम का नाटक करके बोली, राम मैं तुम्हारी सौगंध खाती हूँ, लो तुम्हारे साथ भरत की भी सौगंध खाती हूँ कि राजा के दुखी होने का मैं कोई और दूसरा कारण नहीं जानती हूँ। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु दुख सुख दाता। राम सत्य सबू जो कछु कहू, तुम पितु मातु बचन रत अहो। आगे वो कहती कि तुम जो कह रहे हो कि तुमसे कोई अपराध हो गया इसलिए तुम्हारे पिता तुमसे बात नहीं कर रहे, तो तुमसे तो कोई पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो माता पिता को सुख देने वाले हो। तुमने आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे हमें कोई दुख हुआ हो, तो ये बात तुम अपने हृदय से निकाल लो। तुमने जो कुछ भी अभी तक कहा है वो सत्य है कि वो पुत्र सौभाग्यशाली होता है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है। कैकेयी अब एक नए तरह से राम को घेर रही थी। तुम तो आज्ञाकारी पुत्र हो, तुमने माता पिता की आज्ञा का पालन करने का व्रत किया है। पितहि बुझाई कहू बलि सोई, चौथे पन जेही अजसु न होई। तुम सम असुन सुकृत जेही दीने, उचित न तासु निरादरु कीने। आगे कैकेयी कहती कि राम मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, अपने पिता को तुम समझाओ। वो राम को और पक्का कर रही थी और बोलती है कि इस चौथेपन में मतलब बुढ़ापे में वो अपनी बदनामी ना करवा लें, तुम्हारे मोह में पड़कर ये रघुकुल के लिए अपयश इकट्ठा ना कर लें। वो आगे कहती कि तुम्हारे समान पुण्य के रूप में जिनके पुत्र हों वो पुत्र अपने पिता को कलंक से दूर ही रखेंगे, इसलिए तुम राजा दशरथ को समझाओ कि तुम्हें हंसी खुशी वन भेजें। लागही कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमी सुरसरी गत सलिल सुहाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुर्बुद्धि और बुरे मुख वाली कैकेयी ने ये चालाकी से भरे हुए शब्द राम जी को ऐसे लग रहे थे जैसे वो कोई तीर्थ हैं, और उनको वो वचन अच्छे लग रहे थे, उनको वो पवित्र लग रहे थे। जैसे गंगा नदी में कैसा भी जल आकर गिर जाए वो गंगा जल ही कहलाता है। कैकेयी के वो वचन क्योंकि उनकी माँ कैकेयी के मुख से निकले थे, इसलिए राम जी उनको गंगा जल के रूप में ही मान रहे थे। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, बिनय समय समकीन। दशरथ थोड़ा होश में आया। सबसे पहले उन्हें राम की याद आई। वो राम का ही नाम रट रहे थे। फिर राजा ने करवट ली और आंखें खोली और सुमंत्र को देखा। सुमंत्र जी ने देखा कि अब समय आ गया है, तो उन्होंने बताया कि राम आ गए हैं। अवनिप ककनी राम पगुधारे, धरी धीरजू तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउर बिठाए, चरण परत नृप रामु निहारे। राजा ने जब सुना कि राम आ गए हैं तब उनको कुछ धीरज आया, तब उन्होंने अपनी आंखें खोली, क्योंकि राम के बिना उनको कुछ देखने की इच्छा ही नहीं थी। तब सुमंत जी ने उनको उठाकर सहारा दिया। जैसे उनको बिठाया उन्होंने देखा कि राम उनके पैरों की ओर झुके हुए हैं और उनके पांव छू रहे हैं। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गे मनी मनहु फनिक फिरी पाई। राम ही चितई रहेऊ नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रभाऊ। दशरथ जी राम को देखते ही व्याकुल हो गए और उनको हृदय से लगा लिया। ऐसे लग रहा था कि कोई मणिधारी सांप का कोई मणि चुरा कर ले गया हो और उसको फिर से वो मणि मिल गया हो तो सांप के आंखों में प्रसन्नता आ जाती है। दशरथ जी को भी वैसी खुशी मिल गई और वो राम जी की तरफ देखते ही रहे और उनके आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। शोक बिबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। बिधही मनाव राउ मन माही, जेही रघुनाथ न कानन जाही। राम को वनवास जाना पड़ेगा, इस शोक में राजा इतने बेबस हो गए थे कि इस शोक का कोई पार ही नहीं पा सकता था, उसका कोई ओर छोर ही नहीं देख सकता था। बार बार वो राम को अपने हृदय से लगा रहे थे। मन ही मन वो विधाता को मना रहे थे कि तू ऐसा कर कि रघुनाथ को वन नहीं जाना पड़े। सुमरी महेशही कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर डानी, आरती हरू दीन जनु जानी। फिर राजा मन ही मन में महादेव शिव जी से निवेदन करते हैं कि हे सदाशिव, सदा सबका मंगल चाहने वाले, मेरी विनती सुन लो। तुमको सब आशुतोष भगवान कहते हैं। आशुतोष मतलब थोड़ी सी भक्ति
में वो जो खुश हो जाते हैं। सब तुमको अवढर दानी कहते हैं, मतलब मुंह मांगा वर देने वाले, मन चाहा वरदान देने वाले। कोई भी शिव जी को प्रसन्न कर सकता है। एक बार ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम अपने इस मामले को संभाल लो। भगवान शिव के लिए कह रहे हैं, इसने मेरी सारी सृष्टि को तहस नहस कर दिया। पार्वती ने पूछा कैसे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो लिख लिख कर थक गया और ये बिगाड़ते बिगाड़ते नहीं थकता। मैं लिखता हूँ कि ये व्यक्ति जीवन भर गरीब रहेगा और ये उसे राजा बना देते हैं। मैं लिखता हूँ कि इसे संतान का सुख नहीं मिलेगा और ये उसे न जाने कितने पुत्र पुत्रियां दे देते हैं। मैं लिखता हूँ कि ये जीवन भर रोगी रहेगा और ये उसे रोग मुक्त कर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे लिखने का फ़ायदा क्या हुआ? मैं किस बात का विधाता हूँ? मेरे लिखे को भी ये काट देता है। तो ऐसे में कैसे मैं संसार चलाऊँ? इसको कुछ समझ नहीं है। इसको क्या देना है? यह व्यक्ति उसके योग है कि भी नहीं ये देखता ही नहीं। बस उसने मांगा और दे दिया, तथास्तु बोल देता है। अरे भैया देख तो लो वो व्यक्ति कैसा है। वो पार्वती जी से कहते हैं कि इसके रहते मैं सृष्टि नहीं चला सकता। ये अगर किसी को राज्य दे दे तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि इसका लिखा मिटा दूं। तो दशरथ जी यही बात यहाँ कह रहे हैं कि तुम तो अवढर रानी हो। क्या हुआ कि विधाता ने लिख दिया कि राम को वनवास, तुम उसको पलट दो, विधाता कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे तुम अपना दीन भक्त जानकर मेरे इस दुख को हर दो, खत्म कर दो। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देहु, बचनु मोर तजी रही घर, परिहरी सीलु सनेहु। वो शिव जी से कहते हैं कि आप ही हो जो सबके हृदय में प्रेरणा देते हो, आप ही की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। इसलिए अब राम को ऐसी बुद्धि दे दीजिए कि वो सब शीलता, प्रेम, मर्यादा वो ये सब छोड़ छाड़ दे, मेरे वचन को भी नहीं माने और घर पर ही रह जाए। राम का हृदय पलट दीजिए कि मैं तो नहीं जाता, कर लो जो करना है। अजसु होऊ जग सुजसु नहासु, नरक परो बरु सुर परु जाऊं, सब दुख दुसद सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होई। वो आगे कहते हैं कि ऐसा कहने से चाहे मेरी बदनामी हो कि दशरथ ने कैसा बेटा जन्मा है, चाहे मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। चाहे मैं स्वर्ग जाऊं या नर्क जाऊं, मैं हर तरह का अपमान सह लूँगा, सब तरह का दुख सह लूँगा, लेकिन मैं राम को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। असमन गुनई राऊ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पितही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। दशरथ जी ये सब अपने मन ही मन कह रहे थे, किसी से कुछ नहीं बोले। उनका मन पीपल के पत्ते के समान कांप रहा था। राम तो अंतर्यामी थे, वो अपने पिता के मन की चिंता को, दुख को महसूस कर रहे थे। वो देख रहे थे कि उनके पिता की कैसी बुरी हालत हो रही है। तब राम जी ने देखा कि कैकेयी कुछ कहना चाह रही थी, तो पहले ही राम जी कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कैकेयी फिर विष से भरे हुए बाण मारेगी, उससे उनके पिता और तड़पेंगे। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बिचारी, तात कहूँ कछु करूँ ठिठाई, अनुचितु चमब जानी लरिकाई। राम जी देश काल और अवसर इन सब बातों का विचार करते हुए वे शांत भाव से बोले कि हे तात, मैं आपसे कहने की दुष्टता कर रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि मैंने कुछ गलत कह दिया तो मेरा बचपना मानकर मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछो माता, सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता। वो आगे बोले कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना दुख ले रहे हैं, ये कोई दुख पाने वाली बात है क्या कि भरत को राज्य मिलना और मुझे वनवास जाना। ये कहकर वो अपने पिता को शक्ति दे रहे थे। और वो आगे कहते हैं कि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मुझे ये बात बता दी थी। वो कैकेयी की तरफ ही इशारा कर रहे थे कि पिता से ये बात क्यों कही, पहले मुझसे कहनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि जब मैंने यहाँ आकर आपको इस दशा में देखा तब मैंने माता से पूछा, तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई और ये सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया और आप तो वो बात सुनकर दुखी हो गए। मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरी तात, आयुषी देई हर्षी हिय, कही पुलके प्रभु गात। वो आगे कहते हैं कि हे पिताजी, ये तो मंगलमय समाचार है, इसको सुनकर आप सोच में पड़ गए, दुख में चले गए। क्यों? आप मुझे आज्ञा दीजिए वन जाने की और मैं वन जाता हूँ। ऐसा कहता हुआ राम जी का पूरा शरीर पुलकित हो गया। वो आनंदित होकर ये बात कह रहे थे
कहीं कण भर भी उनके मन में दुख नहीं था, पछतावा नहीं था। धन्य जन्मु जगती तल तासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु, चारी पदारथ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। वो आगे कहते हैं कि उसका जन्म इस धरती पर धन्य है, जिसका चरित्र सुनकर माता पिता प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि जो माता पिता के प्राणों का प्यारा हो, उसके हाथों में चारों फल होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो माता पिता को सुख देता है वो ही भाग्यशाली है। आयुषी पाली जन्म फलु पाई, एकऊँ बेगही होई रजाई, बिदा मातु सन आवऊ मागी, चलिहूँ बनही बहुरी पग लागी। वो कहते हैं कि आपकी आज्ञा लेकर तो मुझे इस जन्म का फल मिल रहा है, और देखना इसको मैं निभाकर जल्दी ही लौट आऊँगा। सिर्फ 14 वर्ष की तो बात है, आप चिंतित क्यों हो रहे हैं। कहते हैं कि अब मैं जाकर अपनी जननी से आज्ञा ले आऊँ, लेकर आपके पास आऊँगा, आपका आशीर्वाद लेकर फिर मैं वनवास के लिए चला जाऊँगा। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर राम वहाँ से चले गए। दशरथ जी फिर से गहरे शोक में डूब गए। उनसे राम जी से कुछ कहते ही नहीं बना कि मत जाओ, रुक जाओ, कुछ भी नहीं बोले। ऐसी तीखी बात तुरंत पूरी अयोध्या में फैल गई। जैसे किसी को बिच्छू ने काट लिया हो तो व्यक्ति तड़पता ही रहता है, और वो तड़प ऐसी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो आग इस समाचार की इतनी तीखी थी कि जैसे अयोध्या शरीर हो, और बिच्छू के काटने पे जैसे वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है, और पूरी अयोध्या तड़पने लगी। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमी देखी दवारी, जो जहाँ सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ बिषादु नहीं धीरजु होई। पूरे नगर वासियों ने जब ये समाचार सुना कि राम जी को 14 वर्ष वनवास दिया जा रहा है, और उनको वनवासियों के वेश में रहना पड़ेगा, और राम जी अयोध्या वासियों से उतने समय कोई संबंध नहीं रखेंगे। तुलसीदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे जंगल में आग लग गई हो तो वहाँ के पेड़ों की, लताओं की, बेलों की जो हालत होती है, वैसे ही हालत उन नगर वासियों की हो रही थी। जो भी जहाँ ये समाचार सुन रहा था वो वहाँ ही अपना सिर पीट रहा था। मतलब उसको पछतावा, क्रोध, दुख सब हो रहा था। इतना बड़ा दुख उनके हृदय पर छा जाता है कि उनको बेचैन कर देता है। मुख सुखाई लोचन स्रवही, सोकु न हृदय समाई, मनहु करुण रस कटकटी, उतरी अवध बजाई। सबके चेहरे सूख जाते हैं, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, और दिल में ऐसा दुख छा जाता है कि हृदय उसको संभाल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे करुणा, दया, रस की सेना नगाड़े बजाते हुए नगर में प्रवेश कर गई हो। मिले ही माज विधि बात बेगारी, जहाँ ता देही के कही सी गारी, एही पापनी बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावकू धरेऊ। हर एक ये कह रहा था कि अभी अभी तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब विधाता ने सब बात बिगाड़ ली। यहाँ वहाँ सब लोग केकई को गालियाँ दे रहे थे। सब कह रहे थे कि ये पापिन केकई को क्या सूझ गया, बैठे बिठाए इसने राजा के भवन में जहाँ सुख की छाया छाई हुई थी, उसने लाकर उस पर आग डाल दी, उसने आग लगा दी। निज कर नयन काड़ी जह तीखा, दारी सुधा बिशु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन बागी। सब लोग कह रहे थे कि केकई ने ऐसा काम किया जैसे कि कोई अपनी ही आंख निकालकर फिर संसार को देखना चाहता है, जैसे कोई अमृत को फेंक दे और विष को पीने लगे। इस दुर्बुद्धि को ये क्या सूझ गया। वो केकई को कुटिल मतलब बुरी चालों वाली, कठोर, कुबुद्धि, अभागिन कह रहे थे। जो रघुवंश का जो बांस रूपी वन है उसमें वो आग हो गई है, और बांस के जंगलों में जैसे आग बहुत जल्दी लगती है। पालव बैठी पेड़ एही काटा, सुख महु शोक ठाटू धरी ठाटा, सदा राम एही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनु ठाना। सब लोग कह रहे थे कि कैसी है ये केकई, जिस पेड़ पर बैठी है उस पेड़ की डाली को ही वो काट डाला उसने। ऐसी मूर्खता तो कोई कुबुद्धि ही कर सकता है। उसके सुख के यहाँ ठाट थे, वहाँ उसने दुख के ठाट लाके रख दिए, सब बदल दिए। दुख के ठाट में बुरी आत्माएं बहुत सुखी होती हैं। वो कह रहे थे कि इसके लिए तो राम जी अपने प्राणों से भी प्रिय थे, हमने सुना था और देखा भी था, तो ऐसे में इसकी बुद्धि को क्या हो गया। इसने मंथरा के कुविचारों का विष पी लिया है क्या। यही जहर चढ़कर उससे सब ऐसे काम करा रहा है। इस कारण से उसने ये कुटिलपन ठान लिया। जिसको प्यार करते हैं
उसको ऐसे दूर नहीं भेज देते हैं, और यहाँ तो उसने तो मृत्यु दंड ही दे दिया है। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंबु बरुकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। वो आगे कहते हैं कि नारियों के स्वभाव को कोई नहीं जान सकता, हर तरह से उसको समझा नहीं जा सकता, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, बहुत गहरा है, छुपा कर रखता है। यहाँ स्त्री के चरित्र की बात हो रही है, जितनी भी कोशिश करो उसको जान नहीं सकते। तब कैकेयी को कैसे कोई समझ सकता है? जिसको वो प्राणों से ज़्यादा प्रेम करती थी उसको दूध में पड़ी मक्खी के समान निकाल कर फेंक दिया और ऐसी जगह डाल दिया जहाँ उसका मरना निश्चित है। लोग कह रहे थे कि शायद एक बार कोई अपनी परछाई को भी पकड़ सकता है, लेकिन नारी के चरित्र को समझा ही नहीं जा सकता। उसके मन में क्या है, उसकी चाल है क्या, उसको जाना ही नहीं जा सकता। काह न पावकु जारी सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई। आगे वो कहते हैं कि आग सबको जला सकती है और सागर सबको अपने में समा सकता है, डुबा सकता है। और जिस स्त्री को ये कहते हैं कि वो कमज़ोर है, अबला है, कुछ नहीं कर सकती, पर वो तो सब कुछ कर सकती है। संसार में काल ने किसको नहीं खाया है, वो सबको खा जाता है। का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई च का दिखावा, एक कहीं भल भूप न कीना, बरु बिचारी नहीं कुमति ही दीना। अयोध्यावासी कहते हैं कि विधाता हमें क्या सुनाने जा रहा था, हमारे प्यारे राम जी का राज तिलक होगा, और क्या सुना दिया कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। विधाता हमें क्या दिखाने ले जा रहा था और क्या अब दिखाने वाला है। कोई कहता है कि राजा ने अच्छा नहीं किया, ये सब उनके कहने से ही हो रहा है। लोग सब अलग अलग बात कर रहे थे। कुछ कहते हैं कि राजा ने उस कुबुद्धि कैकेयी को वचन देकर अच्छा नहीं किया, उन्होंने वचन सोच समझ के नहीं दिए। जो हटी भयु सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञानु गुनु गाजनु, एक धर्म पर मिति पहचाने, नृपहि दोसु नहीं देही सयाने। कैकेयी की यह जिद पूरी करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि उनका सब ज्ञान बुद्धि खत्म हो गई और वो अपने पत्नी के गुलाम हो गए। कुछ लोग जो सयाने थे वो राजा को दोष नहीं दे रहे थे। उनका ये मानना है कि वचन वचन होता है। जब राजा ने वचन दिया है तो कैकेयी ने जो कुछ मांगा, राजा का धर्म है कि उसको निभाएं। सिबी दधीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत एक सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनी रही। वो लोग शिबी की, दधीची की और हरिश्चंद की कहानियाँ बता रहे थे कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने वचन के लिए सब कुछ दे दिया था, अपने प्राण भी दे दिए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि भरत जी का हाथ इस षड्यंत्र में है। कुछ लोग ये बात सुन के बिल्कुल चुप हो गए। उनको मालूम था ऐसा नहीं हो सकता, परंतु वो चुप रहे। उनको मालूम था वो किसी को ये बात समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका पहला वर ही था कि भरत जी का राज तिलक हो। कान मोदी कर रद गही जिहा, एक कहीं एक बात अलीहा, सुकृत जाही अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। जैसे ही कुछ लोगों ने सुना कि भरत जी षड्यंत्र में शामिल थे, उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिया और अपनी जीभ दांतों के बीच दबा ली। फिर उन्होंने कहा कि तुमने ये जो भरत जी के बारे में बात कही, ये कहते ही तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। जब भी कोई निष्पाप के लिए हम कोई गलत वचन बोलते हैं तो हमारे सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भरत जी को राम जी अपने प्राणों से भी प्यारे हैं, वो तो अपनी जान दे देंगे। चंदू चवे बरु अनल कन, सुधा होई बिशतूल, सपने हु कबहू न करही, किछु भरतु राम प्रतिकूल। वो कहते हैं कि हो सकता है कि चांद चांदनी बरसने की जगह आग बरसाए, शायद अमृत अपना स्वभाव छोड़कर विष हो जाए, चांदनी अपनी शीतलता का भाव छोड़कर अंगारे बरसाने लगे। सब संभव है, लेकिन सपने में भी भरत जी राम जी के विरुद्ध कुछ कर ही नहीं सकते। एक विधात ही दूषणु देही, सुधा देखाई दीन बिशु जेही, खर भरू नगर सोचू सब काहू, दुसर दाहू उर मिटा उछाऊ। कुछ लोग विधाता को दोष दे रहे थे कि ये सब विधाता ने ही किया है, उसकी ही चाल है। विधाता ने हमें अमृत दिखाया कि देखो मैं तुम्हें अमृत पिलाने जा रहा हूँ, और फट से अमृत का कटोरा छीन लिया और हमें विष पिला दिया। पूरे नगर में चिंता फैल गई, खलबली मच गई। जो उत्साह छाया हुआ था उसके ऊपर दुख छा गया। सारी अयोध्या आग में जल रही थी। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी,
लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बानसम लागई ताही। केकई की जो प्रिय ब्राह्मण स्त्रियां थीं, जिनमें से कुछ बड़ी बूढ़ी थीं, जिनको केकई बहुत चाहती थी, उनका सम्मान करती थी, उन्होंने आकर केकई को समझाया। वे केकई को कहने लगे कि तू तो बहुत शील और प्यार करने वाली थी, और उसको सिखाने लगी। पर केकई को उनका कहना ऐसा लग रहा था जैसे वो बाणों के समान हो, उसको वो बहुत बुरे लग रहे थे। भरतु न मोही प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहू सबू जगु जाना। करहूँ राम पर सजस स्नेहू, के ही अपराध आजू बनु देहू। वे स्त्रियां कहती हैं कि जहाँ तक हम जानती हैं और जहाँ तक ये पूरा संसार जानता है कि हे केकई, तुम कहती थी कि तुम्हें राम भरत से भी ज़्यादा प्यारा है, और तुम्हारी इस बात को सारा संसार जानता है। तुमने राम पर स्वाभाविक प्रेम किया है, उस प्यार में कोई नकलीपन नहीं था। अब बता दो कि आज तुम राम को किस अपराध में वनवास भेज रही हो। कभू न कियहु सवती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौशल्या सब कहा बिगारा, तुम जेही लागी ब्रजपुर पारा। वो आगे कहती कि कभी तुम्हारे साथ सौत ने कुछ नुकसान नहीं किया हो, तुमने उसको कुछ कहा हो, तुम्हारा ये प्रेम और विश्वास सारा जग जानता है। सखियां आगे कहती कि अब हमें बताओ कि कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि उसके पुत्र को तुम वनवास दे रही हो, जिसके कारण तुमने पूरी अयोध्या में तबाही मचा दी। सी के पिए संगु परिहरी, लखनऊ की हरिहरी दाम। राजू की भूंजब भरतपुर, नृपु की जयही बिनु राम। अब वो आगे कहती कि तुमने राम के लिए वनवास तो मांग लिया, वो मांगते हुए तुमने एक बात नहीं सोची कि क्या सीता राम का साथ छोड़ देगी। इस पर विचार नहीं किया। वो अपने पिया को छोड़ ही नहीं सकती। तुमने ये भी नहीं सोचा कि क्या लक्ष्मण अयोध्या में टिक जाएगा, अपने घर में रह जाएगा। ये भी तुमने नहीं सोचा कि लक्ष्मण भी साथ जाएगा। आगे वो कहती कि केकई, इतना ही नहीं, हम तुम्हें आगे की बात बताते हैं। जिस भरत के लिए तुमने ये अयोध्या का राज मांगा है, क्या वो इस राज्य को स्वीकार करेगा? और एक बात और, जो हमारे राजा हैं, तुम्हारे पति, वो क्या राम के बिना जीवित रह लेंगे? वो मर जाएंगे। अस बिचारी उर छाड़हूँ कोहू, शोक कलंक कोठी जन होहू। भरती अवसी देहू जुबराजू, कानन का राम कर काजू। केकई तो अभी भी विचार कर ले और अपने इस क्रोध को छोड़ दे, इसमें विनाश है। क्यों तू शोक और कलंक की काली कोठरी बनने जा रही है? तेरे पहले वर्ष से हम फिर भी सहमत हैं कि भरत का राज्य अभिषेक हो, वो अयोध्या का राजा बने। हम स्वीकार करते हैं, इस वर में हमें कोई दोष नहीं देखते। लेकिन जंगलों में राम का क्या काम, इस क्यों का तू उत्तर दे। नाहिन रामू राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुह गृह बसहूँ राम तजु गेहू, नृपसन असबरु दूसर लेहू। सखियां कह रहे हैं कि श्री राम तो राज्य के भूखे नहीं हैं। तू समझ रही होगी कि राम अगर यहाँ रहेगा और भरत राजा बन जाएगा तो राम उसके लिए अड़चन पैदा करेगा। तो तू ना समझे, तुझे इतना भी नहीं पता कि राम तो धर्म की धुरी हैं, उन्हें कोई राज का लोभ नहीं है। यह सत्ता और ऐसी चीज़ों में उनकी कोई रुचि नहीं है। उसकी तो बिल्कुल भी इच्छा राजपाट की नहीं है। तुझे फिर भी राम पर शंका है तो हम एक काम, ये दूसरा वचन जो तुमने राजा से मांगा है, उसके बदले में दूसरा वर मांग ले कि राम अयोध्या के महल में नहीं रहेगा, वो अपना घर त्याग कर गुरु के घर में जाकर रहेगा। जो नहीं लगहूँ कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीनी कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। वो आगे कहते हैं कि जो भी हमने तुझे इतना समझाया, तुम्हारी बुद्धि में नहीं जाता तो इतना समझ लो केकई कि तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तुमने जो भरत के लिए राज मांगा है वो उसको स्वीकार ही नहीं करेगा, और तू अपने पति से भी हाथ धो लेगी, क्योंकि वो बिना राम के जीवित नहीं रहेंगे। वो आगे कहती है, अगर ये तूने सब मजाक में कहा है तो अभी सबको कह दे, बस मैं सताना चाहती थी और बात खत्म हो जाएगी। राम सरित सुत कानन जोगू, कहा कहीं सुन तुम कहू लोगू। उठऊ बेगी सोई करहु पाई, जेही विधि सोकू कलंकु नसाई। वो कहते हैं कि श्री राम जैसा पुत्र क्यों वनों में भेजने योग्य है? तू राम को वन भेज रही है, ऐसे पुत्र को भी क्या कोई वन भेजता है? ये सब सुनकर संसार तेरे बारे में क्या कहेगा? कभी तुमने ये सोचा है? तुमको सब कुमाता कहेंगे। सखियां कहती कि उठ केकई, अभी भी समय,
जल्दी कुछ उपाय कर। जेही भांति सोकु कलंकु, जाई उपाय करी कुल पालही। हटी फेरू राम ही जात बन, जनी बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समझी धो जिय भामनी। वो आगे कहती हैं कि तू ऐसा ही उपाय कर जिससे कि यह शोक और कलंक चला जाए और तेरे कुल की रक्षा हो जाए, नहीं तो ये कुल नष्ट हो जाएगा। श्री राम को जिद करके वन जाने से पहले बुला ले। अगर वह वन को चले गए तो अयोध्या ऐसी हो जाएगी जैसे कि सूर्य बिना दिन, दिन कैसे उदास हो जाएगा, मुरझा जाएगा, काला पड़ जाएगा। जैसे शरीर से प्राण चले जाएं तो तन कैसे रह जाता है, वैसे ही यह अयोध्या हो जाएगी। जैसे बिना चंद्रमा के रात हो जाती, उदास और बिना जान की हो जाती, वैसे ही अयोध्या हो जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्राह्मण सखियां कहती हैं कि हे भामनी, हे सखी, अपने हृदय में विचार कर कि अगर तूने दोनों वर मांग लिए तो अयोध्या की क्या हालत हो जाएगी और तेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। सखिन सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित, देई कचुकान न कीन, कुटिल प्रबोधी कुबूरी। सखियों ने ऐसी सलाह दी जो कि बहुत मधुर थी और जिसका परिणाम बहुत हितकारी था, लेकिन केकई ने उनकी सलाहों पर कोई कान ही नहीं दिया, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस कुटिल कुबड़ी मंथरा ने उसे पूरा सिखाया पढ़ाया हुआ था। ऐसा जादू चला दिया था कि उसको ना तो किसी की बात सुनाई देती थी और ना ही दिखाई देती थी। उस कुटिल मंत्रा का रंग उस पर चढ़ा हुआ था। उतरू न देई दुसर रिस रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधी जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मन दबागी। उन सखियों को केकई ने कोई उत्तर नहीं दिया और उनकी तरफ वो गुस्से से और रूखेपन से देखने लगी। वो ऐसे देख रही थी जैसे कि कोई भूखी बाघिन अपने शिकार हिरण की तरफ देखती है कि अभी झपट्टा मारेगी और खा जाएगी। वे ब्राह्मण सखियों को अब समझ में आ गया कि केकई को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। इसको कुछ भी समझा, इसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। उनको समझ में आ गया तो उन्होंने केकई का त्याग कर दिया और उसको छोड़कर चली गईं। जाते जाते कह गईं कि तेरी जैसी मंद बुद्धि और अभागिनी हमने आज तक नहीं देखी। अब तुमसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। राजू करत ये देव बिगोई, कीन्हसी अस जस करई न कोई। एही विधि बिलपही पुर नर नारी, देही कुचालही कोटिक गारी। वो कहते हैं कि तू इस राज्य में राज कर रही थी, रानी थी, बहुत सुखी थी, पर तूने ही अपने भाग्य को पलट दिया। तूने जैसे किया वैसे कोई भी संसार में नहीं करेगा। सब सुख सब सुविधाएं तेरे पास थीं, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर तूने बिना किसी बात से अपना ही घर जला दिया। ऐसे संसार में मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी नहीं करेगा जो तुमने किया है। नगर के सब नर नारी इसी तरह से रो रहे थे। केकई को कोसती हुई वो स्त्रियां उसको त्याग कर चली गईं। षड्यंत्रकारी केकई को सब गाली दे रहे थे।